इस संदेश का शीर्षक है जच्चा की सी पीड़ा, आए भरकर मध्यस्थी की प्रार्थना करना। इसे सुनकर आप आशीषित हो जाइए। और आज हम यहाँ पर देखेंगे, हम कुछ समय परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे और ये है जच्चा की सी पीड़ा। एमी ने पूछा किस कारण आप इसे बताने के योग्य हो गए हैं। आप इसमें से गई हैं। और इसलिए जच्चा की सी पीड़ा, और यहाँ ये सच में बताता है, आहें भरकर मध्यस्थी की प्रार्थना। तो मैं कुछ समय बिताना चाहता हूँ कि प्रार्थना के इस महत्वपूर्ण दृष्टिकोण को समझ ले। परमेश्वर बहुत से अलग तरह से काम करते हैं। ऐसा समय होता है जब वो वचन पर विश्वास करने के लिए बुलाते हैं, और विश्वास वो जरिया होता है जिसके द्वारा प्रभु काम करते। और ऐसा भी समय होता है जब ये प्रभु की उपस्थिति के कारण होता है। हम आराधना में होते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति सामर्थी रूप में होती है, और प्रभु की उपस्थिति में कुछ होता है। कई बार उसके महिमा का प्रगटीकरण होता है, तो कई बार ये तो पवित्र आत्मा के वरदान हैं जो काम करते हैं। और इसलिए परमेश्वर बहुत से तरीके से काम करते हैं। पहला कुरिन्थियों 12:6 कहता है, प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, लेकिन ये वही परमेश्वर है जो काम करते हैं। और परमेश्वर के काम का ये महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है जिसका संबंध जच्चा की सी पीड़ा से है। ये बहुत अलग है दूसरे प्रगटीकरण से, क्योंकि दूसरे प्रगटीकरण तुरंत होते हैं, हमें ये पसंद हैं। हमें पसंद है कोई चमत्कार तुरंत हो जाता है परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा, उसके वचन के द्वारा, या आत्मा के वरदान द्वारा, या फिर कहिए कि विश्वास के कारण। हमें ये सब पसंद हैं। लेकिन फिर भी ऐसा समय होता है जब परमेश्वर हमारे द्वारा काम करते हैं, इस क्रिया के द्वारा, यानी जच्चा की सी पीड़ा या आहे भर कर मध्यस्थी की प्रार्थना करना। और इसलिए हमें ये समझना जरूरी है कि ये क्या है, ये कैसी होती है। और आज मैं सभी को न्योता देता हूँ कि केवल इसे समझना नहीं, लेकिन इसमें जुड़ जाना है। जच्चा की सी पीड़ा में या आहे भर कर मध्यस्थी की प्रार्थना करना। संदेश के अंत में मैं इसमें अपने व्यक्तिगत यात्रा के बारे में बताऊंगा, बस हमें प्रोत्साहित करने के लिए कि देखो, हम सब इसमें जुड़ सकते हैं। और आइए इसे शुरू करते हैं और कुछ वचन पढ़ते हैं। आइए देखते हैं गलातियों अध्याय 4, और यहाँ 3 वचन संदर्भ को हम पढ़ेंगे। गलातियों अध्याय 4 और वचन 16। गलातियों 4:16। प्रेरित पौलुस यहाँ पर लिखकर कहता है, गलातियों 4:19, माफ कीजिए, गलातियों 4:19, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। हे मेरे बालकों, तुम्हारे लिए मैं जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। तो ये शब्द है जच्चा की सी पीड़ा। फिर से, जब तक तुम में मसीह का रूप बन न जाए। तो चलिए चलते हैं यशायाह अध्याय 66 में। आप इसे देख सकते हैं। ये तो वचन स्क्रीन पर भी दिए गए हैं, लेकिन फिर भी बाइबल से पढ़ना अच्छा होगा। आप इसे निकाल लीजिए। यहाँ पर यशायाह अध्याय 66 वचन 7 से पढ़ेंगे, वचन 9 तक पढ़ेंगे। उसकी प्रसव पीड़ा उठने से पहले ही उसने जन्मा दिया, उसकी पीड़ाएं होने से पहले ही उसने बेटा जन्मा, कहता है। ऐसी बात किसने कभी सुनी? किसने कभी ऐसे बातें देखी? क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? क्या एक जाति क्षण मात्र में ही उत्पन्न हो सकती है? क्योंकि सियोन को प्रसव पीड़ा उठी ही थी कि उससे संतान उत्पन्न हो गए। यहोवा कहता है, क्या मैं उसे जन्माने के समय तक पहुंचाकर न जन्माऊं? तेरा परमेश्वर कहता है, मैं जो गर्भ देता हूं, क्या मैं कोख बंद करूं? अब मैं चाहता हूं कि वचन के इस भाग में हम देखें, यहां पर जिसके बारे में बताया गया ये तो सियोन है। हम इसके बारे में देखते हैं वचन 8 में। सियोन को प्रसव पीड़ा उठते ही, यानी ये तो सियोन है। अब सियोन परमेश्वर के लोगों को दर्शाता है। परमेश्वर के लोग, प्रभु के लोग।
पुराने नियम में ये इस्राएल को दर्शाता था। और जब हम नए नियम में देखते हैं, और इसके बारे में वचन के बहुत से संदर्भ हैं, जब हम नए नियम में देखते हैं तो सियोन शब्द कलीसिया को दर्शाने के लिए उपयोग किया गया है, प्रभु के लोगों को। तो इस वचन में हालांकि इसका पुराने नियम के साथ यहाँ पर संबंध दिखाया गया है, यानी संदर्भ यहाँ पर बताया है, ये चर्च के लिए भी उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि सियोन को प्रसव पीड़ा उठी ही थी कि उससे संतान उत्पन्न हो गए। वचन 8। तो चलिए अभी रोमियो अध्याय 8 से देखते हैं। हम वचन 26 और 27 पढ़ते हैं। रोमियो अध्याय 8 और हम पढ़ेंगे वचन 26 और 27। रोमियो 8, 26 और 27। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। फिर ये कहता है, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। मैं चाहता हूं कि इन दो वचनों में से हम देखते जाएं। देखिए, ये कहता है कि पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है हमारी निर्बलता में। इसका मतलब वो हमारे साथ जुड़कर इसे करता है, अलग व्यक्तिगत रूप में नहीं करता है, हमारे साथ करता है। हमारी कमजोरी में हमारी मदद करता है। वो क्या करता है कि हम प्रार्थना करते जाएं, जैसे करनी है वो मदद करता है। हमारे प्रार्थना के जीवन में हमारी मदद करता है कि हम आहें भर भर कर मध्यस्थी करते जाएं, आहें भर भर कर। अब ये मध्यस्थी होती है आहें भर कर। अब तो चलिए यहाँ कुछ शब्दों को देख लेते हैं। आहें भरना ये तो सच में एक बहुत ही पुराना शब्द है, जो जच्चा किसी पीड़ा के बारे में कहता है। यह ऐसा दर्द है जिसमें से कोई स्त्री होकर जाती है। उस समय जब जन्म देने का समय आता है, यानी जन्म देने वाली है, तब जच्चा किसी पीड़ा होती है। जैसे हमने बताया, सियोन तो पुराने नियम के प्रभु के लोगों के बारे में है, नए नियम में कलीसिया को भी दर्शाता है। और मध्यस्थी के बारे में कह रहा है रोमियो 8, 26 और 27 में। मध्यस्थी यानी इसका अर्थ है कि दोनों के बीच में जाना, दोनों के बीच। हम मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जाते हैं, मध्यस्थी की प्रार्थना करते हैं। आप बीच में जा सकते हैं मनुष्य और दुष्टात्माओं की ताकतों के बीच, जो शैतान करना चाहता है। आप जाते हैं, मध्यस्थी करते हैं। आप जा सकते हैं लोगों की ओर से उनके विरुद्ध में, दुष्टात्माओं के विरुद्ध आप उनके लिए मध्यस्थी करते हैं। या आप जाकर मध्यस्थी कर सकते हैं, आप उनके और जिन परिस्थितियों का वो सामना कर रहे हैं उनके बीच जा सकते हैं। मतलब आप उनकी ओर से काम करते हैं कि उस समस्या पर हावी हो जाए, उस समस्या के साथ में निपट ले। यानी मध्यस्थी में ये 3 दृष्टिकोण होते हैं। आप बीच में जा सकते हैं मनुष्य और परमेश्वर के बीच, मनुष्य और दुष्टात्माओं की शक्तियों के बीच, या मनुष्य और परिस्थितियों के बीच जा सकते जिनका सामना करते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? मैं रोमियो 8, 26 और 27 से ये बताना चाहता हूं। जब ये कहता है बयान से बाहर आहें भर भर कर, हम कैसे जानेंगे कि आहें भर कर जो प्रार्थना करना है, कि ये आहें भरना तो जच्चा की पीड़ा के बारे में कहता है। क्योंकि अगर आप कुछ वचन पीछे जाकर देखें, रोमियो 8, 22 और रोमियो 8, 23 में वो उपयोग करता है। फिर वचन 26 में भी, यानी वचन 22, 23 और 26 में प्रेरित पौलुस आहें भरना शब्द दोहराता है। अगर हम वचन 22 में यहाँ पर देखें तो वो विवरण से इसे समझाता है कि वो तो करहाती और जच्चा किसी पीड़ाओं में पड़ी है। करहाती है और जच्चा किसी पीड़ा में पड़ी है, यही तो ये संदर्भ है। यानी यही तस्वीर उसके मन में थी जब उसने आहें भरने के बारे में कहा। यानी पीड़ा, जच्चा किसी पीड़ा, आहें भरना, ये उसी के जैसे हैं। इस पीड़ा के समान जच्चा किसी पीड़ा या जच्चा का सा दर्द। और इसी के बारे में वो कहता है वचन 26 में, जब उसने कहा पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है कि आहें भरकर प्रार्थना करे। कौन सी आहें? जच्चा किसी पीड़ा। क्या आप समझ रहे हैं? तो ये मध्यस्थी जिसके बारे में वचन 26 और 27 में कहता है, ये वो आहें हैं जो उस मध्यस्थी के द्वारा आती है, सच में, जिसके बारे में उसने वचन 22 में बताया है।
जच्चा की सी पीड़ा के साथ आहे भरना। देखिए, मैं चाहता हूं आप इस बात को समझ ले, वचन को समझे, और सरमन नोट्स में हमने ये बहुत से वचन वहां पर रखे हुए हैं। मैं यहां पर अभी सारांश में बता रहा हूं। और वचन में प्रार्थना या मध्यस्थी या आहे भरकर प्रार्थना करना, ये हमेशा इस संदर्भ में उपयोग की गई कि किसी तरह से जन्म देना है। ये जन्म देने के संदर्भ में उपयोग की गई है, यानी किसी तरह से जन्म देना। जैसे रोमियो 8:26 और 27 में हमने देखा, मध्यस्थी तो वहां जच्चा की सी पीड़ा है। प्रार्थना और मध्यस्थी में जच्चा की सी पीड़ा होती है। तो इन तीनों वचनों में जिन्हें हमने देखा है, यहां गलातियों 4 में पौलुस कहता है कि वो प्रार्थना कर रहा है गलातियों के विश्वासियों के लिए। उसने जच्चा की सी पीड़ा सही पहली बार कि उन्हें प्रभु राज्य में जन्म दे, पर वो पीछे हट गए, वो व्यवस्था में वापस चले गए। तो वो कहता है मुझे फिर से जच्चा की सी पीड़ा सहनी है कि मसीह का रूप तुम में बने, कि तुम विश्वास में मजबूत हो जाओ। और यशायाह 66 में सियोन जो चर्च है, प्रसव पीड़ा से जाती है और जन्म देती है। पृथ्वी पर परमेश्वर के उद्देश्यों के लिए जन्म देती है। वो अपनी संतानों को जन्म देती है, जो भी परमेश्वर पृथ्वी पर खोलना चाहते उसको जन्म देती है। और रोमियो 8:26 हम पवित्र आत्मा की मदद से प्रार्थना करते हैं और हम उसके आहे भरने का अनुभव करते हैं। पर ध्यान दीजिए, इन तीनों वचनों में यहां पर हम जुड़े हैं। तो हम बहुत ही अच्छे से कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं, कि हम पृथ्वी पर स्वर्ग का गर्भ हैं। हम जो चर्च हैं, हम तो पृथ्वी पर स्वर्ग का गर्भ हैं। तो इस सच्चाई को दिल में बसाने के लिए दाहिना हाथ उठाइए और मेरे साथ में कहिए, हम पृथ्वी पर स्वर्ग का गर्भ हैं। ऐसा कहना तो अच्छा है, नर्सरी स्कूल के जैसे लगता है, लेकिन ऐसा कहना तो अच्छा है ताकि अपनी आत्मा में इस सच्चाई को बल दे कि हम तो स्वर्ग के गर्भ हैं पृथ्वी पर। तो प्रभु पृथ्वी पर जब कुछ खोलना चाहते हैं तो आपका और मेरा उपयोग करते हैं, और एक तरीके से वो इसे करते हैं ये जच्चा की सी पीड़ा द्वारा, आहें भरकर मध्यस्थी की प्रार्थना द्वारा। हम चाहते हैं कि इसे समझ ले और पूरी तरह से जान ले, ताकि हम सब इसमें जुड़ जाएं और जान ले कि इसमें कैसे जुड़ें और इसके द्वारा परमेश्वर के उद्देश्यों को जन्म दे। तो इस जन्म देने की क्रिया के द्वारा, यानी आहें भरकर मध्यस्थी की प्रार्थना करना, ये आहें भरकर मध्यस्थी की जो प्रार्थना है, और ये तो इस आत्मिक रूप में जन्म देने की क्रिया से जुड़ा है, जैसे रोमियो 8:26 और 27 में देखा है। तो बस इसे समझने के लिए, और देखिए यहां मैं विवरण में नहीं आना चाहता हूं फिजियोलॉजी और दूसरी बातों के बारे में, लेकिन हम जानते हैं कि जन्म देने की क्रिया कैसी होती है। यानी गर्भधारणा होती है और फिर जेस्टेशन का समय होता है, मतलब बच्चा गर्भ में बढ़ते चली जाता है, और स्वाभाविक में ये तो 9 महीने का समय है। सामान्य क्रिया है, गर्भ का समय 9 महीने का होता है, और फिर ऐसा एक छोटा समय आता है, यानी देखिए ऐसा समय है जो कि पीड़ा का है। ये निश्चित समय नहीं है, यानी जानते हैं कुछ तो शायद कुछ मिनट का हो, या फिर कुछ घंटों का हो, या कुछ केस में ये शायद एक दिन का हो, लेकिन तब जच्चा की सी पीड़ा होती है, कंट्रैक्शन, जच्चा की सी पीड़ा, और फिर डिलीवरी होती है, और हम उसी के बारे में कह रहे हैं। हालांकि अभी ये पीड़ा भरा है, लेकिन उस पार आनंद है। तो ये जच्चा की सी पीड़ा, ये आहें भरकर मध्यस्थी की प्रार्थना करना आसान नहीं है, ये आहें भरना है, लेकिन उस पार तो आनंद है, क्योंकि इस पृथ्वी पर किसी ने जन्म लिया है। तो हमें इस क्रिया को समझना होगा, और मैं ये बताना चाहता हूं, और फिर कहूं इन सभी के लिए वचन है, लेकिन विश्वासी के नाते हमें इसमें जुड़ना होगा, इस आहें भरकर मध्यस्थी की प्रार्थना में बहुत सी बातों के लिए।
कि आत्माओं को प्रभु के राज्य में जन्म लेते हुए देखें। अगर लोगों को प्रभु राज्य में आते देखना चाहते हैं तो एक तरीका, पौलुस ने कहा मैं मेहनत करता हूं, गलातियों से कहा मैं फिर से पीड़ा उठाता हूं। इसका मतलब पहली बार उसने पीड़ा से ही उन्हें परमेश्वर के राज्य में लाने के लिए, आत्माओं को उद्धार पाते देखने के लिए किसी को प्रभु का गर्भ होना होगा पृथ्वी पर। हमें पीड़ा सहनी है ताकि विश्वासियों को मसीह के स्वरूप में परिपक्व होते हुए देख सके। हम चाहते हैं कि लोग बढ़ें, परिपक्व हो, उनमें मसीह को आकार लेते हुए देखें। इसके लिए किसी को पीड़ा सहनी है, प्रार्थना में आहें भरनी है कि परमेश्वर के उद्देश्यों को पृथ्वी पर खुलते हुए देखें। परमेश्वर वचन तो कहते हैं, परंतु किसी को पृथ्वी पर स्वर्ग का गर्भ होना ही है कि उस उद्देश्य को खुलते हुए देखें, ताकि परमेश्वर की सामर्थ के अलौकिक प्रगटीकरण को देख सके। कई बार, जैसे मैंने पहले कहा, ये पीड़ा की इस क्रिया से आती है, यानी किसी को तो जच्चा की सी पीड़ा सहनी होगी और ऐसी आहें भरकर मध्यस्थी की प्रार्थना में जुड़ना होगा कि अंधकार के कामों का सामना करे, उन्हें निकाल दे। इसके लिए सारे वचन नोट्स में दिए हैं और संदेश खत्म करने के पहले इनमें से कुछ हम फिर से देखेंगे। अंधकार के कामों का सामना करना और उन पर जय पाने के लिए किसी को जच्चा की सी पीड़ा सहनी होगी और मध्यस्थी की प्रार्थना में जुड़ना होगा। और इन सभी कारणों के लिए हम परमेश्वर के लोग हैं, हमें इसे करने के लिए तैयार होना है। आमीन। तो क्या आप लेबर वार्ड में जाने को तैयार हैं? लेबर रूम में अपने हाथ उठाइए। आमीन। अवश्य ही हम यहाँ पर उपमा के रूप में कह रहे हैं। बाइबल इन चीज़ों का उपयोग करती है एक तस्वीर के रूप में कि हमें आत्मिक सच्चाई बता दें। स्वाभाविक का उपयोग करते हैं कि आत्मिक बातें सिखा सकें। तो ये कैसे होता है, आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले धारणा की जानी जरूरी है, यानी कि परमेश्वर के वचन का जो बीज है ये आपके हृदय के गर्भ में धारण होना चाहिए। यहीं पर तो धारणा होती है। परमेश्वर का वचन आपके हृदय में आना चाहिए। हम जानते हैं परमेश्वर के वचन को बीज के रूप में बताया गया है। लूका 8:11 में बीज बोने वाले का दृष्टांत यीशु ने कहा, बीज तो परमेश्वर का वचन है। पहला पत्रस 1:23 पत्रस लिखता है, तुमने परमेश्वर के अविनाशी बीज से नया जन्म पाया है। तो हम जानते हैं कि ये बीज परमेश्वर का वचन है। और दिलचस्प बात यह है, अगर आप यूहन्ना 7:38 देखें, यीशु ने कहा, पवित्र आत्मा के कामों के बारे में कहते हैं, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। या आपके हृदय से। देखिए, ग्रीक में ये ग्रीक शब्द है कार्डिया। यीशु मसीह ने उस शब्द का उपयोग किया। कार्डिया ये अंग के बारे में बताता है, पर वो शब्द नहीं कहा। यहाँ अलग शब्द उपयोग किया यूहन्ना 7:38 में, यानी हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी कहते हैं। ये शब्द हृदय, जो ग्रीक शब्द आया है, ये मनुष्य के भीतरी भाग या उसके भीतरी व्यक्तित्व के बारे में कहता है। और इससे अक्सर बताया जाता है कि ये गर्भ है। तो आप यूहन्ना 7:38 इस तरह पढ़ सकते हैं कि तुम्हारे गर्भ में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। अब इस शब्द का अर्थ है भीतरी मनुष्यत्व, इसलिए हृदय कहाँ है, आपके भीतरी मनुष्यत्व के लिए कहता है। और यही शब्द गर्भ के लिए भी उपयोग किया गया है बहुत सी जगह पर नए नियम में। यानी आपके गर्भ में से, आपके भीतरी व्यक्तित्व में से पवित्र आत्मा के काम बहते जाएंगे। लेकिन उसे आपके गर्भ से बाहर आने के लिए एक क्रिया है, यानी गर्भ के भीतर कुछ होना चाहिए इसके पहले कि ये सारा काम पूरा हो। क्या आप समझ रहे हैं? यानी देखिए, यहाँ पर पहला कदम है परमेश्वर के काम को खोले जाने के पहले परमेश्वर का वचन आपके हृदय में जाना चाहिए। आपके गर्भ में, आपके भीतरी मनुष्यत्व में आपका हृदय एक गर्भ है। वहीं पर तो परमेश्वर के वचन की धारणा की जाती है और फिर आप उस वचन का पोषण करते हैं, उस वचन को बार बार सुनते हैं। और फिर क्या होता है, देखिए, वो वचन जिसे आपको जन्म देना है वो आपके अंदर आकार लेने लगता है। कितना समय लगेगा हमें पता नहीं। स्वाभाविक में हम जानते हैं गर्भ धारणा का समय 9 महीने है, लेकिन आत्मा में हम नहीं जानते। लेकिन आपको इस गर्भ धारणा की अवस्था में से जाना होगा ताकि वचन आप में आकार ले। वो आप में पूरी तरह से आकार लेता है जब तक कि डिलीवरी का ये समय ना आ जाए।
क्या आप समझ रहे हैं? हाँ, नहीं या शायद। यानी वचन आपके भीतर में आकार लेना चाहिए। तो चलिए, हम में से कुछ लोग इस तरह कहते हैं। हम में से कुछ लोग चाहते हैं कि परमेश्वर का काम हमारे भविष्य में हो। और अंत में मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव बताऊंगा। हम प्रभु को खोजते हैं ताकि हमारे भविष्य में कुछ हो हमारे जीवन में, लेकिन उसे जन्म देना होगा। यह आसमान से गिरने वाला नहीं है, आपको इसे जन्म देना होगा। तो वचन जो परमेश्वर ने आपसे कहा है, अब शायद वो वचन लिखा हुआ वचन हो, लिखित वचन की प्रतिज्ञाएं हो, ये शायद बहुत ही व्यक्तिगत वचन हो या फिर भविष्यवाणी का वचन हो। अवश्य उसे जांचना होगा, निश्चित करना होगा परमेश्वर आपसे ये कह रहे हैं, आप किसी दूसरी दुनिया में ना हो। लेकिन जब आप जानते हैं कि परमेश्वर ने ये कहा है, उस वचन को कहा है और ये सच में परमेश्वर से आया वचन है, वचन या उसकी आत्मा के द्वारा आपके हृदय से बातें की, अब वो वचन बढ़ते चले जाना चाहिए, उसे आपके भीतर बढ़ाना है। आप गर्भावस्था के उस समय से जाते हैं, उस वचन को पोषण देते हैं, उस वचन को, परमेश्वर के वचन की और प्रतिज्ञाएं खिलाते जाते हैं, आप अपने भीतर उसे बढ़ाते जाते हैं आपके भविष्य के लिए। उदाहरण के लिए यिर्मयाह 29:11 देखिए, मैं जानता हूं उसकी योजनाएं जो मेरे लिए हैं, वो मेरी संपन्नता के लिए है, मुझे भविष्य और आशा देने के लिए हैं। आप अपनी आत्मा में उन वचनों को उभारते जाते हैं, आप उस वचन को भोजन देते हैं और उससे संबंधित दूसरे वचन जो आपके भविष्य और जीवन के लिए है। उदाहरण के लिए नीति वचन 4:18, धर्मी का जो मार्ग है वो चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ते रहता है। या फिर भजन 37 वचन 37, खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख, क्योंकि उसका भविष्य तो तेजोमय होता है। भजन 37:37, खरे मनुष्य पर दृष्टि कर, धर्मी को देख, उसका भविष्य सुरक्षित है, तेजोमय है। कहिए, मेरा भविष्य सुरक्षित है, तेजोमय है। आप इन वचनों को लीजिए, अपनी आत्मा को भोजन दीजिए। क्या हो रहा है? धारण किया है, अवस्था में है, और फिर प्रार्थना करने लगे। आप प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करें, आत्मा में होकर। और जैसे आप और मैं प्रार्थना करते हैं, उस पीड़ा में जाते हैं, आहें भरते हैं और पीड़ा सहते हैं, तो प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा में, प्रभु मैं अपने भविष्य के लिए प्रार्थना करता हूं। आप यही तो कहते हैं। और शायद यह आपके धन के बारे में हो। परमेश्वर, आपने कहा है आपके वचन में कि धन और संपत्ति मेरे घर में होगी। आपने अपने वचन में कहा है, मेरा परमेश्वर मेरी हर एक जरूरत पूरी करेंगे अपने धन के अनुसार। तो आप प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा में। और क्या होता है, जैसे आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा आपको लेंगे और आपको ले चलेंगे और आपको इस पल में लेकर आएंगे, इस पीड़ा के समय। पर वहां पहुंचने के लिए आपको प्रार्थना शुरू करनी है। आप समझ रहे हैं? आप प्रार्थना शुरू कीजिए, आप अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा में प्रार्थना कीजिए। क्यों? रोमियो 8:26-27 में हमने देखा, वो हमारी निर्बलता में हमारी मदद करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि कैसे प्रार्थना करें, लेकिन आत्मा आहे भर भर कर हमारे लिए विनती करता है, जो बयान नहीं की जाती। तो पवित्र आत्मा, आप अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए, और जैसे आप प्रार्थना करते हैं, वह आपको उस पल में लेकर आता है जहां पीड़ा सहते हैं। अब पीड़ा के उस समय में क्या होता है, जैसे कि स्वाभाविक में वहां करहाना है, पीड़ा है, दर्द है, बड़ी मेहनत लगती है, दर्द है। मुझे याद है पहली बार जब जोशुआ का जन्म हुआ, हम तो न्यू जर्सी में थे। अब इसके पहले, यानी हाँ, जब हम वहाँ पर थे, हमें वेल ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ता है, वो क्लासेस अटेंड करने पड़ते हैं। डिलीवरी में जाने के पहले ही पता नहीं हम कितने हफ्तों तक इस क्लास में गए। उन्होंने हमें बताया श्वास की टेक्निक और पति को क्या करना है, उसे पत्नी के बाजू में खड़े रहकर कहना है, धक्का दो धक्का दो धक्का दो। हम अच्छे से ट्रेंड हुए। तो फिर समय आया, वो समय, वो पल, हम हॉस्पिटल में थे, मैं एनी के बाजू में था। तो मुझे जिसके लिए ट्रेन किया गया है, मुझे वो करना है। कहा, एमी श्वास खींचो, श्वास छोड़ो। मैं कोच बन गया था, उसके बगल में ही खड़ा था, और मैंने कहा, धक्का दो धक्का दो धक्का दो। उसे गुस्सा आ गया, उसने कहा, तुम चुप बैठो। तो वो सारी ट्रेनिंग एक पल में ही गायब हो गई। कोई उपयोग नहीं रहा। जानते हैं, उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और फिर जोशुआ आ गया। खैर, ये साइड नोट है, प्लान नहीं किया था, लेकिन कुछ भी हो, मैं ये कहना चाहता हूं, इसमें मेहनत लगती है, बहुत दर्द होता है। मतलब अगर आप उसे देखें, देखिए मैं उसकी बगल में ही था,
एमी के पास। उन्होंने कहा एम्बिलिकल कॉर्ड काटो, कैंची दी और मैंने उसे काट दिया। लेकिन देखिए, वो जो समय था वो आसान नहीं था, बहुत दर्द था, बहुत ज़्यादा। तो देखिए, आत्मिक रूप में पवित्र आत्मा हमें उस पल में लेकर आता है, उस जन्म देने में। अब हम ये नहीं जानते कि ये समय कितना छोटा या बड़ा होगा। यशायाह अध्याय 66 कहता है कि जैसे उसे प्रसव पीड़ा हुई, ये जल्दी ही का समय जो है कितना बड़ा या छोटा है हम नहीं जानते। लेकिन जब पवित्र आत्मा आपको उस प्रसव पीड़ा में लेकर आता है, आप उसे सहते हैं। देखिए, वचन में इसे कहा गया है कि ये तो तीव्रता से की गई प्रार्थना है। इसे कहा गया है ये करहाना है दर्द के कारण। हमें पता नहीं, पर जुड़ते हैं। कई बार आप उसमें वापस आते हैं, आप उस समय में रहते हैं। ये 1 घंटे की बात नहीं होगी, ये समय होगा शायद कुछ दिन। आप उसमें उस तरह से जुड़ते हैं क्योंकि ये आत्मिक है। लेकिन जब आप इस क्रिया में से होकर जाते हैं तो आपने सच में कुछ खोल दिया है जो स्वर्ग खोलना चाहता था इस पृथ्वी पर। क्या आप इसे समझ रहे हैं? तो हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हमें इस क्रिया में आना है। हमें प्रसव पीड़ा से जाना है, इस पीड़ा की क्रिया में से होकर जाना है, इस आहे भरकर मध्यस्थी की प्रार्थना से। बाइबल में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। हन्ना बच्चे के लिए इस तरह आहे भर रही थी। दानियल प्रार्थना में इस तरह आहे भर रहा था ताकि परमेश्वर क्या करने वाले उसकी समझ पाए। यीशु भी इस पीड़ा से गए। यूहन्ना 11 में देखिए, मैं सोचता हूं 2 या 3 बार बताया गया कि यीशु कर रहा है। बाइबल उतना स्पष्ट नहीं बताती, लेकिन यह संभावना है कि वो जो 3 और 4 दिन थे इसके पहले कि यीशु लाजर की कब्र के पास आए, वो इस पीड़ा में थे। क्योंकि जिस पल जब वो वहां पर पहुंचे तब कम से कम 2 बार कहता है, 2 बार कहता है वो करहाए और 1 बार वो रोए कब्र के सामने। मैं नहीं सोचता कि ये बस पल भर में हुआ, लेकिन ये तो एक समय काल था, लगभग 3 या 4 दिन कराहना, पीड़ा थी। और हम जानते हैं कि यीशु गतसमनी के बाग में पीड़ा से भर गए। तो आत्मा में प्रार्थना करना और अन्य भाषा में प्रार्थना करना, ये सच में हमें योग्य बनाता है इस क्रिया के लिए, ताकि हम इसमें जुड़ सके जन्म देने में। और मैं आपको बाइबल के कुछ उदाहरण बताता हूं और उसके बाद में मैं अपने व्यक्तिगत उदाहरण आपको बताऊंगा। एलिया के बारे में सोचिए। ये पहला राजा अध्याय 18 से है और वचन यानी अध्याय 18 वचन 1 और वचन 41 से 46। याकूब 5 में देखिए एलिया। मेरे साथ में इसकी कल्पना कीजिए। पहला राजा अध्याय 18 वचन 1। परमेश्वर ने एलिया से कहा, कहाँ एलिया? जाकर राजा से कहना मैं वर्षा भेजूंगा। बहुत से लोग सोचते अगर परमेश्वर ने कहा तो मेरा काम हो गया। क्यों? परमेश्वर ने कह दिया है। तो एलिया ने जाकर राजा से कहा, परमेश्वर ने कहा कि बारिश होगी। लेकिन उसने और क्या किया? अध्याय 18 के अंत में यह कहता है वचन 41 से 46 में, वो करमेल पर्वत पर जाता है और प्रार्थना करता है। ये नहीं बताता कितने समय तक, पर बताता है कितनी बार। 7 बार प्रार्थना की। तो कल्पना कीजिए हर एक समय 1 घंटे की प्रार्थना। मेरा अनुमान यह है, मतलब 7 घंटों तक प्रार्थना की। जबकि परमेश्वर ने कहा था कि मैं वर्षा भेजूंगा। सवाल है, जब परमेश्वर ने कहा कि मैं करूंगा तो मनुष्य की क्या जरूरत है? क्योंकि हम तो इस पृथ्वी पर परमेश्वर के गर्भ हैं। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु की प्रतिज्ञा पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे लिए करूंगा, आशीष दूंगा, मैं तुम्हें बहुगुणित करूंगा। लेकिन किसी को प्रार्थना करनी होगी और एलिया ने यही किया, प्रार्थना की। हमें पता नहीं कितने समय तक, मेरा अनुमान है कि 7 घंटे तक। अगर हर समय 1 घंटे प्रार्थना की, पता नहीं। लेकिन याकूब 5:16 कहता है हमें वैसी प्रार्थना करनी है। और ये कहता है कि धर्मी जन की प्रभावशाली और डटे रहने वाली प्रार्थना से बहुत कुछ होता है। और ये करमेल पर्वत पर एलिया के बारे में बताता है। तो बात तो ये है,
परमेश्वर ने आपसे कहा और प्रतिज्ञा दी है आपसे और मुझसे, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आंखें बंद कर लें और तकिया पर सिर रखकर सो जाए। नहीं, इसका अर्थ है कि करमेल पर्वत पर जाना है, पीड़ा सहनी है और इसे जन्म देना है। ये एक मार्ग है। मैं नहीं कहता कि हर समय ऐसा ही होगा, लेकिन ये एक मार्ग है, और जब पवित्र आत्मा आपकी इसमें अगुवाई करता है तो ये जरूरी होता है। सोचिए, याकूब परमेश्वर से कुश्ती करता है, ये दिलचस्प है, और आप इसके बारे में पढ़ते हैं उत्पत्ति के 32वें अध्याय में, और फिर होशिया अध्याय 12 वचन 3 और 4 में पवित्र आत्मा हमें कॉमेंट्री देता है कि उत्पत्ति 32 में क्या हुआ है। तो उत्पत्ति 22 में याकूब अपने जीवन में बड़ा बदलाव पाने वाला था। देखिए, ये तो हम में से बहुत से लोगों के लिए चाबी है। जैसे आप अपने जीवन में बदलाव के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित कीजिए कि आप प्रार्थना के लिए समय निकालें और अपने जीवन में प्रभु के उद्देश्य को जन्म दे जीवन के अगले सीजन के लिए। याकूब बड़े बदलाव से जा रहा था। याकूब वापस आ रहा था। परमेश्वर ने उससे बहुत ही संपन्न किया। जब वो मामा लाबान के लिए काम कर रहा था, वो वापस आ रहा था और उसे एसाव से मिलना था। उसे उस प्रांत में आना था जो कि एसाव का था। ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। वो आ रहा था, वो कमा कर सारी वस्तुएं ला रहा था, पर उसे पता नहीं था एसाव क्या करेगा। एसाव आकर उस पर हमला कर सकता था, उससे बदला ले सकता था, सैनिक लेकर आ सकता था। बस उसे खबर मिली कि एसाव आ रहा है और उसके साथ में हथियारबंद लोग हैं। यानी जानते हैं, यहाँ बदलाव हो रहा है। उसने क्या किया? उत्पत्ति 32, वो परमेश्वर से कुश्ती लड़ता है, और बाइबल हमें नहीं बताती कि किस तरह से लड़ा, और सच में ये हमारी समझ से परे है कि कैसे मनुष्य परमेश्वर से कुश्ती कर सकता है। परमेश्वर को बस खड़े रहना और कोई नहीं छू सकता था। लेकिन फिर भी इस घटना में देखते हैं, परमेश्वर ने वहां पर उस मनुष्य को उस पर प्रबल होने दिया था। यानी कि याकूब परमेश्वर से ज्यादा बलवान था, पर परमेश्वर ने उसे प्रबल होने की अनुमति दी, और वो उस पूरी पकड़ में सारी रात रहा, परमेश्वर से कुश्ती लड़ते हुए। होशे 12, 3 और 4 में देखें तो बाइबल कहती है, उसने उससे कृपा मांगी और वो प्रभावी प्रार्थना कर रहा था। तो ये परमेश्वर को शारीरिक रूप में पकड़े नहीं रहा, पर ये तो उसकी प्रभावशाली प्रार्थना थी, उसकी विनती थी। ये तो परमेश्वर के सामने विनती करना है, प्रभु आप मुझे आशीष दीजिए, मैं बदलाव में हूं, मुझे एसाव से मिलना है, मुझे पता नहीं क्या होने वाला है, मैं सब कुछ छोड़ के आया, मुझे पता नहीं आगे क्या होगा। परमेश्वर आपको मुझे आशीष देनी होगी। परमेश्वर ने कैसे आशीष दी? उसने कहा, मैं तेरा नाम याकूब से इसराइल रख रहा हूं, मैं तुम्हें ऐसा बनाता हूं जिसका परमेश्वर के सामने सम्मान हो। पर यह कैसे हुआ? परमेश्वर के साथ कुश्ती की। और ये तो अच्छी तस्वीर है कि कैसे हम इस पीड़ा की प्रार्थना से जाते हैं कि परमेश्वर को पकड़ना चाहते हैं, प्रभु इसकी अनुमति देते हैं कि मरणहार मनुष्य परमेश्वर को थाम ले और कहे कि परमेश्वर जब तक तू मुझे आशीष न दे। याकूब ने यही किया। और फिर एक और उदाहरण जो मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं, जब हम अंधकार की शक्तियों से लड़ते हैं, इफिसियों 6, 12 और 18, वचन 12 में कहता है कि हमें अंधकार की शक्तियों से लड़ना है, और फिर वचन 18 में कहता है कि हमारे हथियारों में, यानी शत्रु से लड़ते समय वो कहता है कि तुम हमेशा आत्मा में प्रार्थना करते रहो। तो अंधकार की शक्तियों से कैसे लड़ते हैं? आत्मा में प्रार्थना करते हैं। और हम में से कुछ लोग प्रार्थना में जुड़ जाते हैं, यानी हम विरुद्ध में जाते हैं उन प्रधानताओं, अधिकारों और अंधकार के हाकिम के विरुद्ध में, यानी अंधकार की उन शक्तियों से लड़ते जाते हैं, और अंत में हम प्रार्थना में जुड़ते हैं और पूरा किया गया काम दे देते हैं। मैं यहां सब कुछ बता तो नहीं सकता हूं, हमने सब कुछ नोट्स में रखा है। पौलुस बहुत ही सामर्थी बात लिखता है, कुलुसियों 1, 24 से 26 में वो कहता है, मैं अपने शरीर में पूरा करता हूं उसे जो मसीह के क्लेशों की घटी में है। वाह, क्या कोई घटी हो सकती है मसीह यीशु के क्लेशों में, जिसे पौलुस को अपने शरीर में पूरा करना है, वो जो करता है उसके द्वारा? इसका अर्थ क्या है? निश्चय ही मसीह ने जो क्रूस पर किया है वो तो पूरा काम है, हम उसमें जोड़ नहीं सकते हैं। तो पौलुस हमें ये बता रहा है, जब हम इसका क्रॉस रेफरेंस देखते हैं 2 कुरिन्थियों 11 और गलातियों 4:19 में, जब आप इन सब को एक साथ जोड़ते हैं तो समझेंगे कि पौलुस ये कह रहा है कि मसीह ने अपने क्लेशों में अपना काम पूरा किया है, लेकिन मैं क्लेश सहता हूं ताकि वो पूरा किया गया काम मैं दे सकूं लोगों को। यानी ये वो दरार है जो हमें भरनी है। क्या आप समझ रहे हैं?
इसलिए कि उस पूरे किए गए काम के संदेश को लेकर आएं, लोगों के जीवन में उस काम को लेकर आने के लिए किसी को उस दरार को भरना होगा। दरार भरने का एक भाग है, दूसरा कुरिन्थियों 11 देखिए। वो लिखता है कि उपवास करते जाएं और कलीसिया की देखभाल करें, और हम इसे समझ सकते हैं, ये तो कलीसिया के लिए प्रार्थना करने का भाग है। इन लोगों के लिए जच्चा की सी पीड़ा सहना है। तो चर्च के रूप में मैं आपको न्योता देता हूं कि क्या आप जन्म देने की पीड़ा उठाएंगे? जन्म देने की पीड़ा उठाएंगे? देखिए, ये संदेश हालेलुया संदेश नहीं है। फिर कहूं, ये संदेश तो मांस है, आइसक्रीम नहीं। आमेन। ये हमारे लिए है कि हम इसे थाम लें। क्या आप जच्चा किसी पीड़ा सहेंगे? क्या आप आहें भर कर मध्यस्थी की प्रार्थना करने में जुड़ेंगे? अपने खुद के लिए, परिवार के लिए, दूसरे लोगों के लिए, चर्च के लिए, समाज, शहर और देश के लिए क्या आप इसमें जुड़ेंगे? क्या आप परमेश्वर का गर्भ होंगे पृथ्वी पर? ये एक मार्ग है, जैसे मैंने आपको बताया था, कि परमेश्वर के कामों को खुलते हुए देखे। और कई बार ये बहुत ही ज़रूरी मार्ग होता है कि प्रभु के काम को खुलते देखे अपने जीवन में, अपने आसपास के लोगों के लिए और जिनकी आप परवाह करते हैं। तो इसे कैसे करें? फिर दोहराता हूं, पहले परमेश्वर के वचन का बीज अपने हृदय के गर्भ में रखें। प्रभु का वचन रखिए, बाइबल से शुरू कीजिए। प्रभु की प्रतिज्ञा, प्रभु क्या कहते हैं, या आपकी आत्मा में वो कोई वचन दे, कोई व्यक्तिगत बात दे, आप वो वचन ले लीजिए, अपने गर्भ में आने दें, आपके हृदय के गर्भ में, उसमें जुड़ जाइए। फिर दूसरी बात, प्रार्थना में जुड़ जाइए, आत्मा में प्रार्थना कीजिए, अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। और तीसरी बात, जैसे प्रार्थना करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा आपको लेबर रूम में ले जाएगा। पर आपको प्रार्थना करना है कि वो आपको लेबर रूम में लेकर जाए। वो आपको वहां लाएगा और आपकी प्रार्थना बदल जाएगी। हे प्रभु, मुझे आशीष दे। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात पर जाएंगे, प्रभु मैं आपको छोड़ूंगा नहीं जब तक कि आप मुझे आशीष न दें। याकूब जैसे हो जाएंगे, करमिल पर्वत के एलिया जैसे होंगे, जहां आपकी प्रार्थनाएं मजबूत, प्रभावशाली और जिज्ञासा भरी होगी, क्योंकि आपको जन्म देने वाले हैं। आपको पवित्र आत्मा जब ले जाए तो उसमें समर्पण कीजिए। इसके लिए कितना समय लगेगा पता नहीं, लेकिन जैसे आप इसे करते हैं, जैसे आप उसमें जुड़ने लगते हैं, तो जन्म देना होगा। तो बस कुछ उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। तो जब मैं व्यक्तिगत कहानियां बताता हूं, तो कृपया समझ लीजिए, दो कारणों से कर रहा हूं। एक, कि हम सबको प्रोत्साहित करूं। मैं अपने जीवन के अलग अलग स्तर के बारे में बताऊंगा। आप में से कुछ लोग स्कूल स्टूडेंट हैं या कॉलेज में, मैं चाहता हूं आप कर सकते हैं। शायद आप काम करने के बिल्कुल शुरू के स्तर में हैं, जान लीजिए आप ये कर सकते हैं। मैं उदाहरण होना चाहता हूं, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं। और दूसरा कारण यह है कि मैं चाहता हूं कि आप समझ लें कि हम सब जुड़ सकते हैं। यानी मैं अपनी ओर ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता कि मैं तो बस बहुत बड़ा व्यक्ति हूं। तो मेरे बारे में बढ़ चढ़ कर मत सोचिए। देखिए, ये तब हुआ था जब मैं स्कूल में था, शायद 8वीं से 12वीं के बीच में। हम बैंगलोर में रहते थे, रिचमंड टाउन मेथोडिस्ट चर्च में थे। मुझे याद है वो दिन, हर शनिवार, ये तो मेरा हमेशा का काम था, मैं चर्च में जाता था। खैर, इन दिनों में पुरानी बिल्डिंग तो अभी नहीं रही है, लेकिन वहाँ स्टीफन्स हॉल था, वहाँ पर बैक रूम थे और लाइब्रेरी भी थी। मैं हर शनिवार जाता था। मैं चाबी मांगता, कहता मुझे एक कमरा दीजिए, वो मेरे लिए वो कमरा खुलवाते थे। पूरा दिन प्रार्थना में बिताता था। और देखिए, उस समय में 8वीं से 12वीं तक मैं हर शनिवार प्रार्थना में बिताया करता था। लगभग ज़्यादा से ज़्यादा शनिवार, शायद कहीं चूक गया होगा, शायद कुछ शनिवार चूके होंगे, पर लगभग हर शनिवार प्रार्थना के उस समय में, प्रार्थना तो इस तरह से शुरू होती, अन्य भाषा में प्रार्थना करना, और फिर आगे वो तीव्र हो जाती है, तीव्र हो जाती थी। और फिर एक रविवार मैं चर्च में बैठा था, मेरी आत्मा में मुझे इतना दर्द हुआ कि मैं सभा से उठ गया
और बाहर गया और ऑडिटोरियम में मैं रोने लगा। ऑडिटोरियम में नहीं, लेकिन स्टीवंस हॉल में। यानी ये वो करहाना है जो मैं कह रहा था। उन दिनों में मैं इन सारी बातों को नहीं समझ पाया, और ये तो बस ऐसे हुआ, मैंने खुद को पवित्र आत्मा को सौंप दिया। और देखिए, उसी के तुरंत बाद, यानी जब मैं करहा रहा था, उस शाम के समय मुझे मौका मिला कि उस चर्च में प्रचार करूं, और फिर सेवकाई खुल गई। यानी देखिए, उसके बाद मुझे पहुंच मिली बॉल एंड बॉयज़ स्कूल में, कैथीड्रल स्कूल, और मेरे स्कूल बॉयज़ कॉटन में मुझे दरवाजे खुले मिले। मुझे कुछ पता नहीं था ये जन्म देने की क्रिया है, और ये सब कुछ मुझे पता नहीं था। पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा था, और इस तरह सेवकाई शुरू हुई। बहुत सी जिंदगी छू ली गई। और कई बार लोग मुझसे कहते हैं, आपको याद है वो दिन जब आप आकर प्रचार किया करते थे और वहां मैंने प्रभु को जीवन दिया। लेकिन उसके पहले पीड़ा थी, वहां मध्यस्थी हो रही थी, करहाना हो रहा था, कोई नहीं जानता था। और वहां पर प्रभु के राज्य में लोग जन्मे इतने सालों में। और फिर जब मैं कॉलेज में था, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैंने मणिपाल में अपने इंजीनियरिंग के 4 साल पूरे किए, उस साल के मई महीने में, यानी ये 1990 का मई महीना था, परीक्षा खत्म हो गई, फाइनल एग्जाम खत्म हुई, सब चले गए। मैंने कहा मैं 3 दिन रुकूंगा। मैंने कहा प्रभु, इन 3 दिनों में मैं प्रार्थना करूंगा, अपने भविष्य के लिए प्रार्थना करूंगा। 3 दिन का समर्पण करता हूं कि अपने भविष्य के लिए प्रार्थना करूंगा, क्योंकि मैं कॉलेज से निकल रहा हूं। जैसे प्लान किया था हमने, सामान्य रूप में एडमिशन लिया, तैयार थे कि विदेश में जाकर मास्टर्स डिग्री करूं, वो सब कुछ हो गया था। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं अपने भविष्य को जन्म देना चाहता हूं, इसके पहले कि मैं उसमें जाऊं। क्या आप समझ रहे हैं? उस समय जो वचन मैंने लिया वो यशायाह 45:1 से 3 तक था, और 3 दिनों तक मैं उस वचन से प्रार्थना कर रहा था अपने जीवन में। उसके पहले भी मैं प्रार्थना में समय बिताता था, पर मैं विश्वास करता हूं कि ये जो 3 दिन हैं, जहां तीव्र प्रार्थना में जुड़ा था, उसके लिए जो कि भविष्य में था, मैं किसी में जा रहा था कि परमेश्वर मेरे आगे जाए, टेढ़े मेढ़े मार्गों को सीधा करे, बंद दरवाजे खोले, वो मुझे अंधकार में छिपे खजाने दे, गुप्त स्थानों के रहे हुए धन संपत्ति मुझे दे। मैंने वही किया। और फिर 20 साल पहले हम भारत में लौट आए। इस 20 साल के समय में ऐसे बहुत से दिन थे, कई बार बहुत सी चुनौतियां थी, कई बार बिजनेस में, कई बार चर्च में, कई बार दूसरी चर्च के लिए निर्णय लेना पड़ता था, तो मैं 1 दिन की छुट्टी लेता। ऐसे अगणित दिन हैं जहां पर मैंने 6 से 8 घंटे प्रार्थना में बिताए, बस बाथरूम के ब्रेक से लिए। लेकिन मैं इसमें जुड़ा। मैंने किसी को नहीं बताया कि आज मैं प्रार्थना कर रहा हूं, नहीं, ये पॉइंट नहीं है। पॉइंट तो ये है, आपको ये समझना होगा, कुछ चीज़ों को खोले जाने के लिए ज़रूरी है कि आप जच्चा की सी पीड़ा सहते जाएं। क्या आप समझ रहे हैं? सब लोग बहुत शांत हैं। क्या आप समझ रहे हैं? ये ऐसा है जो हम सब कर सकते हैं। इसलिए मैं जानबूझकर बता रहा हूं, स्कूल के दिन, कॉलेज के दिन, दफ्तर के दिन, पिछले यानी 2001 से 2014 तक काम करते हुए चर्च का पास्टर था। मैं छुट्टियां लेता था, दिन भर प्रार्थना में बिताता। जुड़ जाइए, कई बार ये बहुत ज़्यादा तीव्र होता है, कई बार ये बहुत पीड़ादायी होता है, पर इसे कीजिए कि उसे जन्म दे जो मैं जानता हूं कि प्रभु इसे देंगे। आमीन। और ये जो आखिरी है, ये तो सच में बहुत ही आसान है। जानते हैं, पिछले साल पैंडेमिक शुरू हो गया 2019 में, लेकिन 2020 गंभीर था, और फिर 2021 में ये और ज़्यादा गंभीर हो गया। मुझे ये याद है, मई और जून तो बहुत गंभीर महीने थे। मई में 40 दिन की प्रार्थना की, बहुत से लोग इसमें जुड़े थे, 6 से 7 तक। ये बहुत छू लेने वाला था कि जो विनतियाँ आ रही थी, देखिए सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरतें थी, और हमारे चर्च में भी बहुत सी ज़रूरतें थी। वो जो मई महीना था वो तो सच में बहुत ही मुश्किल था। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप प्रार्थना में जुड़े। सुबह सुबह आप जल्दी उठे और 6 बजे से 7 बजे तक प्रार्थना में जुड़ें, और लगभग हर सुबह 90 से 100 लोग जुड़ते थे, प्रार्थना करते।
मुझे याद है उसके अंत में, जून की शुरुआत में, हमारे चर्च के एक प्यारे भाई, उन्हें कोविड हुआ और फिर वो अस्पताल में एडमिट हुए। मैं ये बहुत ही व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, एमी को छोड़कर इसे कोई भी नहीं जानता है। मैं ये इसी कारण आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप भी ऐसा ही कीजिए। अब जिस पल मुझे पता चला कि ये भाई हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो मैंने कहा, परमेश्वर, अब उसके परिवार को सच में उसकी ज़रूरत है। और परिस्थिति तो बहुत ही गंभीर थी। उस 2 से 3 हफ्तों के समय में दोपहर में मैं परिवार को बुलाता था, 20-30 मिनट जूम कॉल पर बिताता था क्योंकि हमें उन्हें प्रोत्साहित करना ही था। मैंने सारे स्केड्यूल बंद किए। मैंने कहा, प्रभु, मैं इस भाई को मरने नहीं दूंगा। और हर दोपहर के समय 2-3 घंटे तक मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करता था। मतलब मैंने चंगाई के बारे में हर एक वचन लिए। मैंने कहा, प्रभु, मैं इस भाई को मरने नहीं दूंगा। कई दिनों तक 3 घंटे प्रार्थना की केवल एक व्यक्ति के लिए। उस 3 हफ्तों के समय में, प्रभु, मैं उन्हें मरने नहीं दूंगा। हर दिन मैं परिवार से बात कर रहा था, हमें खबरें मिल रही थी। कई बार अच्छी खबर तो नहीं थी। प्रभु ने मेरे दिल में वचन रखा, वो नहीं मरेंगे। पर मेरे पास लिखित वचन था, परमेश्वर की चंगाई की वाचा। मैंने दोपहर का समय खाली रखा, परिवार से बातें करता और फिर अगले 2-3 घंटों तक। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि केवल मैंने ही प्रार्थना की। मैं जानता था बहुत से लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। मैं जानता था डॉक्टर हर कोशिश कर रहे हैं। मैंने जो किया वो बता रहा हूं, उस एक भाई के लिए। और मैं चाहता हूं कि हम सब लोग ऐसे ही करें। जब मैंने सुना कि वो बेहतर हो रहे हैं, घर में आ रहे हैं, तो मेरा काम पूरा हो गया। उनका परिवार खुश रहें। पर मैं ये जानता हूं कि ये 3 हफ्ते, यानी 2 से 3 हफ्ते तो बहुत ही आसान नहीं थे। पर मैंने कहा, प्रभु, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। इस भाई को जीवित रहना होगा। उसके परिवार को उसकी ज़रूरत है। बड़े परिवार को उसकी ज़रूरत है। ये नहीं हो सकता। ये आसान नहीं था। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप दूसरे के लिए ऐसा करेंगे? क्योंकि किसी को पीड़ा सहनी है। मैंने दूसरों के लिए ऐसा किया है। कई बार हम नहीं जानते हैं। मैं किसी को बता नहीं रहा हूं, लेकिन बस केवल एमी और मैं जानते थे। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप दूसरे लोगों के लिए ऐसा ही कीजिए। समय निकालिए। मैं जानता हूं हम बिजी हैं, लेकिन कई बार अगर हम पीड़ा सहने में चूक जाए तो हम परमेश्वर के उद्देश्य को चूक सकते हैं। अगर करमेल पर्वत पर एलिया ने प्रार्थना नहीं की होती, पता नहीं। यही कहूंगा कि जो परमेश्वर ने कहा था वो नहीं होता। तो क्या ये संभव है? हाँ। और इसलिए भविष्यवक्ता को प्रार्थना करना पड़ा। हम पृथ्वी पर परमेश्वर के गर्भ हैं। आज मैं आपको न्योता देता हूं। ये परिपक्व विश्वासियों के लिए है। क्या आप मेरे साथ हैं? ये उनके लिए नहीं। ये संडे स्कूल नहीं है, नर्सरी का नहीं। ये समय है कि हम बड़े हो और कहें, परमेश्वर, मैं पृथ्वी पर किसी के लिए परमेश्वर का गर्भ बनूंगा। सबसे पहले खुद के जीवन से शुरू करें, क्योंकि कई बार परमेश्वर के जो उद्देश्य आपके जीवन के लिए, वो ऐसे ही नहीं आएंगे कि कोई आपके लिए हाथ हिलाए या कोई आपके लिए हाथ उठाए। वो इस क्रिया के द्वारा ही आएगा। आपको खुद उस लेबर वार्ड में रहना होगा। तो चलिए मैं दोहराता हूं, विश्वासी के नाते हमें आहें भरकर पीड़ा की मध्यस्थी की प्रार्थना में जुड़ना होगा कि आत्माओं को जन्म लेते देखे प्रभु के राज्य में, कि विश्वासियों को मसीह के स्वरूप में परिपक्व होते देखें, इस पृथ्वी पर परमेश्वर के उद्देश्यों को खुलते हुए देखें, कि परमेश्वर की सामर्थ के अलौकिक प्रगटीकरण को देख सकें, अंधकार की सामर्थ का सामना करें और उन पर जय पाएं।
क्या आप ऐसा करने को तैयार हैं? आमीन। अब हम हंस सकते हैं, खुश हो सकते हैं। संदेश खत्म हुआ। जानता हूं कई बार संदेश थोड़ा मुश्किल होता है। तो आइए इस समय कुछ पल में हम यहाँ पर प्रार्थना करेंगे। आइए कुछ समय हम प्रार्थना करें। आप बैठे रह सकते हैं। आप कहिए कि परमेश्वर, मैं इच्छा रखता हूँ कि पृथ्वी पर परमेश्वर का गर्भ बनूं। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कीजिए, अगुवाई कीजिए। शायद ऐसी कुछ चीजें होंगी जो आप अपने जीवन में होते हुए देखना चाहते होंगे, और आज आपने सीखा कि उसे कैसे खोलें। ऐसे भी समय रहे हैं जहां पर परमेश्वर अलौकिक रीति से काम करते हैं, बस चमत्कार या वरदान से, विश्वास, इन सब से। फिर ऐसा समय होता है जब परमेश्वर कहते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम लेबर वार्ड में जाओ, क्योंकि इसे तुम्हारे द्वारा जन्म लेना है। तो क्या अभी आप प्रार्थना करेंगे? कहें, प्रभु, मैं महसूस करता हूं कि आप इन बातों को मेरे द्वारा जन्माना चाहते हैं, और आज मैंने ये बात सीखी है जिसे मेरे जीवन में मुझे उपयोग करना है, ताकि ये सब जो मैं अपने दिल में लेकर चल रहा हूं, यानी जो कुछ भी आपके दिल में बोया गया है, लेकिन अभी आपको उस गर्भावस्था के समय से जाना होगा, आकार लेने देना होगा, और आपको डिलीवरी के समय तक आ जाना होगा। आप प्रार्थना कीजिए। कहिए, पवित्र आत्मा, उस लेबर रूम में आप मेरी अगुवाई कीजिए जहां मैं पीड़ा में जन्म दूं। मैं आहें भरकर मध्यस्थी की प्रार्थना में जुड़ जाना चाहता हूं कि अपने जीवन में इसे खोल दूं, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, आपके लिए। ऐसी बातें जो प्रभु आपके जीवन में खोलना चाहते हैं, ये इस जच्चा किसी पीड़ा के द्वारा आएंगी। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, कहिए, परमेश्वर, मेरा उपयोग कीजिए किसी भी बात के लिए, ऐसा कुछ जो आप इस पृथ्वी पर जन्माना चाहते हैं। शायद दूसरे लोगों के लिए, शायद समाज के लिए, या शहर के लिए, या देश के लिए। प्रभु, मैं उपलब्ध हूं। मैं जानता हूं ये आसान बात नहीं है। ये आसान बात नहीं है कि उस लेबर वार्ड में रहूं, दिन में 1 घंटा, 2 घंटा, या कई बार 3 घंटे। लेकिन जब आप इस पीड़ा में आ जाते हैं, प्रभु आपको ऐसी जगह पर लेकर आएंगे कि आप जन्म दें। क्योंकि यशायाह 66:9 में उसने कहा है, क्या मैं उसे जन्माने के समय तक पहुंचाकर उसे न जन्माऊं? नहीं, परमेश्वर आपको उसमें लेकर आएंगे, लेकिन आपको पीड़ा में कदम बढ़ाना है। तो क्या आप कुछ समय प्रार्थना करेंगे? आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, धन्यवाद देते हैं कि पवित्र आत्मा इसे समझने में हमारी मदद करता है, और पवित्र आत्मा सबकी मदद करेगा कि इसमें आ जाए। प्रभु, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं या इसे सुन रहे हैं, मेरी प्रार्थना है प्रभु कि पवित्र आत्मा वो इस सच्चाई को उनके अनुभव और काम बनाए, हमें से हरेक के जीवन में, कि हम केवल सच्चाई नहीं सुनेंगे, लेकिन ये सच्चाई तो हमें बदल देंगी और हमें ऐसे लोग बनाएंगे जो इस पृथ्वी पर परमेश्वर के गर्भ हैं, परमेश्वर के उद्देश्यों को खोलने के लिए। तो पिता, हमें चर्च के रूप में उभारिए कि बहुत सी चीजें जन्म लें हम में, हमारे द्वारा, इस शहर और इस देश में, और यहां तक कि संसार के देशों में, क्योंकि आपके लोग तैयार हैं कि जच्चा की पीड़ा सहें। क्योंकि आपके लोग तो तैयार हैं कि प्रार्थना और मध्यस्थी की प्रार्थना में आहें भरें कि परमेश्वर के उद्देश्य खोले जाएं इस पृथ्वी पर, और पवित्र आत्मा आ और जुड़ जा, हमारे जीवन में काम कर, स्त्री और पुरुषों को तैयार कर, जवान लोगों को जो पृथ्वी पर परमेश्वर की बातों को जन्म देना जाने, ऐसे लोगों को तैयार कीजिए। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद। उद्धार की प्रार्थना में मैं आपकी अगुवाई करूंगा कि आप यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करें और पापों की क्षमा पाएं और प्रभु की संतान हो जाए। यह आपका निर्णय है। कोई ऐसा करने के लिए जबरदस्ती नहीं करेगा।
चाहे आप किसी भी पृष्ठभूमि से हो, आपका स्वागत है कि यीशु मसीह पर विश्वास करें और उसके पीछे चले। केवल उसी के पीछे चले अपने पूरे जीवन भर। अगर आपने ये प्रार्थना नहीं की है तो कहिए, प्रभु यीशु मसीह, मेरे जीवन में आइए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मुझे परमेश्वर की संतान बनाइए। मदद कीजिए कि मैं आपके पीछे चलूं, केवल आपके पीछे, मेरे पूरे जीवन भर। यीशु के नाम में ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। बस प्रार्थना करके उससे मांगिए। मेरे साथ में कहिए, प्रभु यीशु, मैं एक विश्वासी हूं। आपने कहा है जो विश्वास करेंगे वो नई भाषा बोलेंगे। मैं नई भाषा में बोलना चाहता हूं। मुझे पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दीजिए। मुझ पर अपनी आत्मा उंडेलिए। मुझे सामर्थ से भरिए। मुझे आत्मा के वरदानों से भरिए। मदद कीजिए कि मैं नई भाषा में बोलूं। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। आप जहां भी हैं बस इसे कहिए, यीशु के नाम में मैं नई भाषा में बोलता हूं। यीशु के नाम में मैं नई भाषा में बोलता हूं। बस अपना मुंह खोलिए। आप इंग्लिश या हिंदी या अपनी पहचानी भाषा में मत बोलिए। जो कुछ भी शब्द आपकी आत्मा में आते हैं आप उसे आवाज दीजिए, यानी उसे बोलिए। पवित्र आत्मा भाषा देगा। बस प्रार्थना कीजिए। जो भी भाषा आती है बोलिए। भाषा तो साउंड से बनी होती है, इसलिए जो भी साउंड आता है उसे बोलिए, क्योंकि पवित्र आत्मा उन सारी बातों को जानता है जिनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। बस आप प्रार्थना कीजिए, भेदों की प्रार्थना कीजिए। आमीन। और जैसा आप इसे करेंगे तो क्या होगा, वो आपको आपके लेबर रूम में लेकर जाएगा। आपको ऐसी जगह ले जाएगा जहां पर आप उद्देश्यों को जन्म दें। तो आगे बढ़कर ऐसा कीजिए। आमीन। तो संदेश खत्म करेंगे और मैं बस बेनेडिक्शन कहूँगा और सभा खत्म करेंगे। व्यक्तिगत प्रार्थना करनी है तो हम उपलब्ध होंगे यहीं पर। अगर आप व्यक्तिगत प्रार्थनाएं करवाना चाहते हैं तो बेनेडिक्शन लेते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम जो हमारा स्वर्गीय पिता है, और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति हम सबके साथ हमेशा होती रहे, यीशु के नाम में। और सब लोग कहिए, आमीन आमीन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें है सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बैंगलोर के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप या गूगल प्ले स्टोर से।